बिहार में जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अकेले सिवान के भगवानपुर प्रखंड में 18 से 20 लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार अपने तंत्र को दुरुस्त करने में लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। एडीजी लेवल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच बैठी है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। सवाल यह है कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये जहरीली शराब वहां तक कहां पहुंचती है जो पीने के बाद लोगों की जाने जा रही है? तंत्र में कहां कोई दिमक घुसा हुआ है जिस कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम को लोग चकनाचूर कर रहे हैं? हम बात करेंगे जनता से, हम बात करेंगे उस गांव के लोगों से जिस गांव ने अपने करीबियों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा है। एक बाप ने अपने बच्चे को जाते हुए देखा है। बुढ़ापे का सहारा अब उस दुनिया में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हमने नजदीक से देखा है, वो किस तरीके से अपने पिता के लिए रो रहे हैं। एक पत्नी रो रही है, एक माँ बाप रो रहा है। ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये सारे लोग उस गांव के लोग हैं जो सबका कोई ना कोई साथ छोड़कर चला गया है। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। सरकार तंत्र को लगा के रखी है और ये तंत्र बहुत दिनों से काम कर रहा है। 8 साल से ये हुकूमत में ये शराबबंदी चल रही है, पूर्ण शराबबंदी है। बावजूद इसके आपके गांव का कोई भाई, कोई भतीजा, किसी का दोस्त चला गया। क्या होगा? कैसे इसका हल क्या होगा? कैसे ये हो रहा है? तंत्र कहां कमजोर पड़ रहा है? तंत्र कमजोर की बात कहेंगे तो इसमें जो है, इस शराब माफियाओं का एक खेल है। शराब माफिया अपना जो है ये शराब बनवा करके चारों तरफ बेच रहे हैं और इसमें जो है प्रशासन मिला हुआ है। बिना प्रशासन के मिली भगत के ऐसा काम नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले हमने जो है हमारे गांव में एक गनी मियाँ हैं, वहाँ पर उनके 2 गाड़ियों को 1 बजे रात को कुछ लड़कों ने मुंह बांध करके और जा करके तोड़ दिया। तो थाना इंचार्ज वहाँ आए हुए थे। थाना इंचार्ज को मैंने बोला कि आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, हमारे गांव के पश्चिम तरफ 2 रोड गया है, वहाँ पर पुल है, वहाँ पर आप जा करके देखिए कितनी शराब की बोतलें वहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये बिना आपके प्रशासन के मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता। आपने उनको कहा, उसके बाद उनका कुछ चेहरा बदला? बोले नहीं, हो कुछ नहीं बोले। मैंने बोला यहाँ पर और थाना इंचार्ज लोग आए हुए थे पहले, थानादारी कैसे किए, कोई क्राइम नहीं होता था, आप पकड़ के ले जाते हो फिर पैसा लेके छोड़। कब की घटना है ये? ये घटना हो गई दुर्गा पूजा के टाइम का है। हाँ, तो उनको मैंने बताया कि आप कम से कम पेट्रोलिंग तो कराइए। आप गांव के पास ही है ये चीज? पास से पीछे है, उज्जैन बाबा का स्थान है, वो रोड है, वहाँ पर पुल बना हुआ है। का कहना ये है कि अगर जब आपने थानेदार को कहा, अगर वहाँ पे खेप आ रही थी मान ली शराब का या फिर वो जो भी हो जिसको पीने के बाद लोग मर रहे हैं, अगर वो सतर्क होते वहाँ पे थानेदार, तो अगर वहाँ पे चेतते या फिर दबिश बनाते तो आज आपके घर का लड़का नहीं मरता? नहीं, मैं उस समय अगर वो एक्टिव हो जाते, पेट्रोलिंग करते, मैंने बोला कि पेट्रोलिंग करेगी, शाम के टाइम पर पेट्रोलिंग करेगी। बैठे रहते हैं वो लोग और शराब वहाँ लेके पीते हैं, वो सब पीते हैं, तो ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन थाना इंचार्ज ने इस पर कोई जो है एक्शन नहीं एक्शन लिया। आप मानते हैं कि केवल ये थानेदार तक ही या फिर पुलिस तक ही एक सीमित है जिम्मेदारी, या हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है? कैसे ऐसे चीजों से आप दूर रहें? देखिए, सरकार जो ये पॉलिसी लाई शराबबंदी की, वो अच्छी पॉलिसी है। बहुत से गरीब गुरबा का परिवार बर्बाद हो रहा था, इसलिए वहाँ तक ठीक था। लेकिन इस कानून को सही ढंग से लागू कराने में प्रशासन की जिम्मेवारी है। अब प्रशासन इसमें विफल है। प्रशासन के लोग मिल करके या कुछ दबंग लोग मिल करके इस शराबबंदी को मैंने बेकार कर दिए।
इसमें लगे हैं बिकवाने में, बनवाने में। और कौन लोग हैं ये? सफेद पोश लोग हैं, समाज में भी हैं, दबंग लोग हैं जो थाने हमारे आपके बीच में हैं? अब बीच में भी हैं। हाँ, समाज के भी क्यों लोग। हम लोग नहीं पकड़ते वैसे लोग? इसलिए हम नहीं पकड़ते हैं कि जो उन्हीं लोगों का मदद करेगी। पर क्या हम लोग बताते हैं पुलिस को कि ये लोग कर रहे हैं? हम बताएंगे भी तो पुलिस नहीं कुछ करेगी। क्यों नहीं पकड़ती? ये तो मेरे को यहाँ का जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लेकिन मानते हैं कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से गांव के बच्चे जा रहे हैं, 40 साल, 35 साल, 42 साल, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। किसकी जिम्मेदारी है? ये तो मौत का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। सरासरी गलती नीतीश कुमार का है, क्योंकि दारू बंद किए और उस पर कमान नहीं कर पाए। दूसरा नंबर पूरे जगह उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं का शासन है, वो उनका शासन। ये गलती नीतीश कुमार का है और प्रशासन का गलती है। क्या नीतीश कुमार केवल अकेले चाहेंगे तो ये संभव है, कि पूरा तंत्र को चाहिए इसमें? पूरा तंत्र चाहिए, लेकिन तंत्र को मदद करने वाला भी तो चाहिए। हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। मदद करने वीडियो ब्लॉक मान लीजिए कि जिला का स्तर सब जगह तो नीतीश कुमार के ही अंडर में न है। वो लोग चाहेंगे तो दारू कहीं से बाहर से ट्रक में आकर के कट जाता है कहीं कहीं जगह पे, तो वो नहीं कटेगा। आप एक वाकया बता रहे थे कि कुछ लोग थे गांव के जो शराब जहां लोग देते हैं वहां वो जाने वाले थे, लेकिन शायद नहीं मिला। तो जाने वाले थे। क्या हुआ था? जो बेचने वाला था उसका भाई वो पी लिया था, उसका भाई अपने आप बेहोश हो गया, तो बेचने वाला वो अपना भाई के इलाज में लग गया, इसलिए वहां नहीं मिला। तो इसी दक्षिण टोला के लोग 12-13 आदमी बच गए। उसी टोला का एक लड़का बता रहा था सुबह। यानी हम सभी जानते हैं कि कौन लोग बेचने वाला है, कहाँ से सारा बारा हम सब जानते हैं, तो पुलिस को पता कैसे नहीं है? पुलिस को पता है, पुलिस उससे पैसा लेती है। पुलिस 500, 1000, 2000, 5000 एक शराब बेचने वाला देता है पैसा उसको, और पैसा देने के बाद वो ले जाता है। ट्रकें कैसे यूपी से और दूसरे राज्य से आ जाती है, ट्रक कट जाती है। क्या सोचते हैं आपकी ये इसका हल कौन निकालेगा? युवा निकाल सकता है? युवा इस पर पहल कर सकता है, क्योंकि आप युवाओं के लिए तो हो रहा है शराबबंदी ताकि आप सही रहे, लेकिन मर रहे हैं युवा ही मर रहे हैं। जी सर। एक युवा क्या सोचता है, क्या ये शराबबंदी रहना चाहिए या फिर और सख्त होना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए? सर देखिए, इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो आगे चल के और दिक्कत होगा। किस तरह की परेशानी? ऐसे ही लोगों की ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही इससे पहले हुआ था ना, इससे पहले भी हुआ था। मशरक में 2 साल पहले मशरक में हुआ था, उसमें 200-250 लोग मरे थे। अभी भी मान लीजिए कि आंकड़ा के अनुसार आप बता रहे हैं या न्यूज चैनल बता रहा है, जिसका रिपोर्ट हुआ है पोस्टमार्टम वही ना बताएगा। जो मरा 2 बजे रात को उसको ले जा करके गांव वाले ले जा करके जला दिए, उसका तो आंकड़ा कोई सरकार के पास नहीं है। तो इसमें भी देखिए आंकड़ा जो दिया जा रहा है, जो सरकारी आंकड़ा दिया जा रहा है, वो किसी को अभी पच नहीं रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं। हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा जो है, जो सरकार की तरफ से जो आंकड़ा दिया जाए, हम उसी को दिखाएंगे। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हम वही बात कहेंगे कि आखिर आप लोग सब कुछ चौकस है, आप लोग पुलिस को सारी बात बता रहे हैं, गड़बड़ी कहाँ है? केवल पुलिस से हो सकता है या फिर आप लोगों को भी लगता है कि एक टीम बनानी होगी, गांव के अंदर भी एक टीम बनानी होगी लड़कों की, जो बताए कि कौन लोग गड़बड़ी करता है उसको ठीक किया जाए? अगर हम पुलिस को नाम बता रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? सबको पता है कि दारू कहाँ बिकता है, किसके यहाँ बिकता है। अगर हम पुलिस को नाम बताने जा रहे हैं तो पुलिस तो उससे मिला हुआ है, तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? मेरे बुनियादी दिक्कत है कि आपकी सुरक्षा कौन करेगा? मेरी ये एक बहुत बड़ा डर है। लोग नहीं चाहते हैं, जानबूझकर जानते हैं कि फलाना साहब जो है ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। चौकीदार गांव में है ना सर, चौकीदार वो तो प्रशासनिक आदमी है। चौकीदार तो आपको क्या बोल रहा है? चौकीदार तो हमको बोला कि लाश जला दीजिए। अब बताइए, चौकीदार से अगर बोला जाए कि हाँ दारू यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो जाके थाना प्रभारी को डर से नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद उसको प्रोटेक्शन देने वाला ही कमजोर है ऊपर से। गांव का आदमी क्या करेगा? केवल लाश जलाएगा, अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करेगा कि वो कुछ और कर सकता है? और क्या करेगा? मने की सहाय हो गए क्या? साहब हो ही गया सब कुछ। मने जिसका घर का गर्जीवन मर गया, मेन आदमी था वो चला गया, तो फिर क्या करेगा? उस घर का बच्चे हैं, छोटा छोटा बच्चे हैं सब। आप जहाँ पे खड़े हैं, जिसकी बॉडी देखने आप आए हैं, एक बार इन लोगों से पूछिए तो यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया है क्या? ये बड़ी सवाल। वाकई में अभी एक हम देख रहे हैं कि डेड बॉडी पड़ी है
पहले इनके बारे में बताइए कि ये कौन शख्स कैसे हुई है, इनकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे बाकी लोगों की हुई है? हाँ, इनके भी ऐसे क्या यहाँ पर कोई प्रशासन का अधिकारी कोई आके देखा? ना कोई कल से आज तक नहीं आया कोई। क्या लगता है उपाय क्या है अब, कैसे ठीक होगा ये सब चीज? इसका जिम्मेदार तो सरासरी नीतीश कुमार और उनके अंडर में जितने अधिकारी हैं पुलिस कर्मचारी वो लोग हैं, नहीं तो ये आता ही नहीं बाहर से। बात कि ये शराबबंदी जो है नीतीश कुमार का चल नहीं रहा है, तो इससे बढ़िया है कि शराब खोल दें, कम से कम अच्छा शराब तो लोग पियेंगे, जहरीली शराब तो नहीं पियेंगे। जब ये कटाक्ष है, ये गुस्सा है आप लोग? गुस्सा है शराब अब इतना आप लोग इतना परेशान हो गए कि अब कह रहे हैं कि आप शराबबंदी खत्म ही कर दो, खत्म कर दो। मैंने अच्छा घर का बच्चा बच जाए कम से अच्छा उनका ये था इस चीज पर तो खोल देना ही चाहिए, ताकि लोग तो इतना नहीं मरेंगे। पहले तो इतना नहीं मर रहे थे, या कर रहे हैं तो उस पर काबू कीजिए। जिसको पकड़ते हैं, वेंडर को पकड़ते हैं, जमानत पर छूट कर गया। नीतीश जी तो बोलते हैं क्या, जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो तो कहती हैं कि भाई शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो जब लोग मर जा रहे हैं तो फिर तो महिलाओं को ही तो नुकसान है। महिलाओं को नुकसान है, लेकिन देखिए लोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन सही कर रहे हैं कि कुछ समाज से भी लोगों को उठना चाहिए, इस पर जागरूकता जरूरी है। जागरूकता जरूरी है। मैंने लोगों को आपस में भी तय करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, चाहे या लोगों को जागरूक करना चाहिए शराब नहीं पीना चाहिए। अगर कोई पीता है और कोई या अवैध काम करता है, पीने वाला कौन है? घर का आदमी है। पिलाने वाला कौन है? वो भी घर का है। सारे समाज के लोग हैं, तो कुछ जागरूकता भी लानी चाहिए समाज में कि ये सही चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार किए शराबबंदी तो कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, शासन प्रशासन समाज सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। क्या इससे जरूरी ये था कि नीतीश जी शराबबंदी लागू किए, इसके बाद एक हर नुक्कड़ गांव सब जगह टीम बनाकर जागरूकता पहले करनी? नहीं, मैं देखिए सही बात है कि शराबबंदी मैंने लागू किए तो कम से कम जो है परिवार में जो कलह था वो बंद हुआ। लेकिन मैं आर्मी से इसका असर हुआ? मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ, मेडिकल कोर में रहा हूँ। जो दारू पीता है ना वो एडिक्टेड होता है, आदतन होता है, तो उसको नहीं मिलेगा वो बेचैन रहता है। वो तो वैसे लोगों को जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ ले जाकर के उनका इलाज कराना चाहिए कि वो दारू न पिए। अगर वो एडिक्टेड है तो कोई भी दारू कहीं भी मिलेगा वो पी लेता है। और इस तरह से देखिए ये तो पी रहे हैं, कितने दिनों से ये लोग पी रहे हैं, लेकिन ये जो खेप उस दिन बना है वो जहरीला हो गया, इसलिए पिए मर गए। ये तो बहुत लोग के हिसाब से ये जो आंकड़ा 18 दे रहे हैं केवल प्रखंड का, बहुत ज्यादा हो सकता है। आंकड़ा बहुत है, 60 के ऊपर जाएगा सब पूरा जो है इधर का जो है। छिपाया जाता है और प्रशासन छिपाता है, हंगामा न हो। प्रशासन तो छिपाएगा, एक्चुअल तो देगा नहीं, क्योंकि जनता में जो है आक्रोश। आप चाचा बताइए कि आपके घर में, आपके गांव में इस तरह से घटना घट रही है, आप कुछ आपके मन में भी आता है कि हम लोग को कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करने देगा कौन? क्योंकि करने के लिए ना तो नेता लोग वो करेंगे, जितने पुलिस अधिकारी हैं सब नेताओं के चमचे हैं, उनसे उलझेगा कौन? आम पब्लिक कह करके अपने बदनामी लेगी और कल को उठा करके उसको कहीं ना कहीं फेंक दिया जाएगा मार करके। इतने मजबूर हो गए? हाँ बिल्कुल, इतने मजबूर, सारी जनता पब्लिक मजबूर है, प्रशासन से, बड़े बड़े उच्च अधिकारी से और दबंग पैसे वाले से भी, अधिकारी तक, पुलिस अधिकारी तक सब सारे भ्रष्ट हैं और सारे नेताओं का ही बेचवाया हुआ ये चीज है शराब, जहरीला शराब। गुस्से को देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस घर में एक पार्थिव शरीर वहां पड़ा हुआ है, अभी तक ये शरीर उठा नहीं है। यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए ये सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं ना, वो अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये जो गुस्सा है ना, ये चाचा गुस्सा कर रहे हैं, ये लाजमी भी है कि आखिर ये करें तो क्या करें। जब ये करना चाहते हैं तो माफिया धमकी देता है, जब ये करना चाहते हैं थानेदार जो है आंख दिखाता है, अगर ये कुछ करेंगे तो किसी दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें,
कंधा देने के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार रहे। क्या यही बस आपके पास रह गया और कोई चारा नहीं है आम लोगों के लिए? कोई चारा नहीं है। चारा अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई जो है अपील करना चाहेंगे सरकार से कि भाई अब तो कम से कम सुनिए इस जनता की, इस गांव की। सरकार से यही हम अपील करेंगे कि अपने प्रशासन को दुरुस्त करें। अगर जो है इस थाना इंचार्ज संलिप्त पाया गया है तो उसको बर्खास्त करें। खाली सस्पेंड करने से नहीं होगा, वो फिर सस्पेंशन तोड़ के आ जाएगा। पिछले जो है 2 साल में और भी कांड हुए हैं यहाँ पर मसरक में, तो वो सस्पेंड कर दिया, फिर वो आ गया। ब्रह्मस्थान है वहाँ हुआ है, तो लगातार होते रहे हैं ऐसे जो है जहरीले शराब कांड जो है, और प्रशासनिक जो है अधिकारी सस्पेंड होते रहे, फिर सस्पेंशन तोड़ के आ जाते हैं। और यहाँ तो जो है यूपी में जो है शराबबंदी तो है नहीं, लेकिन कहाँ वहाँ कोई मर रहा है या इस तरह के हंगामा हो रहा है। तो शराबबंदी अच्छा है, बंद किए हैं, ठीक है, विचार ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से धरातल पर लागू होना चाहिए। और इसमें जो है गृह मंत्रालय तो अपने मुख्यमंत्री के पास ही है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो ऐसे सुस्त पड़े हुए हैं, पहले वाले नहीं हैं। पहले वाले जो है नीतीश कुमार, हमको लगता है कि अब नहीं है, वो सुस्त पड़े। बहुत अपेक्षा है। हाँ, अपेक्षा है कि अगर वो प्रशासन को दुरुस्त करें, पहले जैसा एक्टिव रहें। वो एक्टिव है नहीं, पूरे अधिकारियों पर अंकुश लगाएं। जो है इसकी जिम्मेवारी जो है थाना इंचार्ज, एसपी को भी तो पैसा जाता होगा, एसपी को भी तो मालूम होगा। ऐसे थोड़े है कि थाना इंचार्ज ही केवल जो है पैसा लेता हो। ये तमाम लोग जो है इस गांव के हैं जहां पर इस शख्स की डेड बॉडी पड़ी है, पार्थिव शरीर है, और इनका अंतिम संस्कार के लिए अब तैयारी चल रही है। गुजरात में इनका लड़का है जो आकर इनको मुखाग्नि देगा। और हम बात इसलिए भी कर रहे थे, ये दरअसल जनता का मिजाज जानना था कि जनता आखिर क्या कुछ सोचती है। लेकिन ये लोग बेहद खास हैं क्योंकि अपनों को खोया है इन लोगों ने, और गांव के लोग हैं जिस गांव ने दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की जानें अपने आँख के सामने जाते हुए देखी हैं। और बिहार की सरकार, बिहार का जो सरकारी तंत्र है, वो जो हुकूमत है, पूरे मामले की जांच SIT कर रही है। बावजूद इसके जनता का एक ही सवाल है, गांव के लोगों का एक ही सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपसे बहुत अपेक्षा है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने शराबबंदी जो आपका निश्चित, आपका जो एक ड्रीम रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने कंधे पर इस तरीके से अपने बच्चों को लेकर जाएं। हम चाहते ये हैं कि शराबबंदी तो लागू हो, शराबबंदी सफल हो। ये जो शराब के ठेकेदार हैं, जो धंधेबाज हैं, जो तंत्र में छिपे हुए दीमक हैं, इनको आप अपने से दूर कीजिए। नहीं तो जो विश्वास है मुख्यमंत्री और सरकार और हुकूमत इस तंत्र पर, वो विश्वास टूटता जा रहा है। ये जनता है, और जनता जो फैसला लेती है उसके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं तो 2025 का चुनाव सामने है और जनता फैसला लेना और देना भी चाहती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, भगवानपुर प्रखंड, सिवान।